लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं मोतीलाल नगर में गोरेगांव। मतलब यहाँ पे विक्रम राजपूत जी से आज हम साक्षात करने के लिए आए हैं, इनसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। आप अपने लीड इंडिया के दर्शकों के लिए बता दें, विक्रम राजपूत जी बीजेपी के गोरेगांव के मतलब बहुत ही फेमस आदमी हैं और उनसे हम आज बात करने के लिए आए हैं। जो बीजेपी को इतना बड़ा जो जीत मिला है वो उनसे कैसा लग रहा है, क्योंकि खुद भी बीजेपी के हैं और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे बीजेपी को जिताने के लिए, और उनके कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के लिए वो कर रहे थे वो जीत भी गए हैं। तो हम जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा था। नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते रवि भाई। आप बीजेपी को जिताने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा, तन मन धन जो भी है, धन तो पता नहीं, लेकिन तन मन से तो आपने बहुत मेहनत किया है। तो आज उनका जीत है, बहुत ही तीसरी बार विजय पटाखा फाड़ा है, तो कैसा लग रहा है आपको? वाकई में सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये विक्रम राजपूत अकेले की मेहनत नहीं है। सबसे पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत का रंग जो है वो इस चुनाव में दिखा, और उसी वजह से विद्याताई की प्रचंड जीत हुई है। विद्याताई का तो जीत गए, आप क्या बोलना चाहेंगे कि कहीं ये तो अभी एक फैक्टर हो गया है कि एक रहेंगे तो संगठित रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, कहीं उसका प्रभाव तो नहीं देखने को मिला? पूरी तरह से उसका प्रभाव देखने मिला। आज हिंदुओं को सबक जो सीखने मिला कि एक है तो सेफ है, और हिंदुओं ने उसी वाक्य के अनुसार एक रह के भारतीय जनता पार्टी और महायुति के झोले में भर भर के मतदान किया। सर, ये तो ठीक है कि आप एक हैं तो सेफ है, लाड़की बहना भी चल रही है, तो लाड़की बहना को क्या बोलेंगे? कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी बहना निकल रही थी कमल ही दिख रहा था। देखिए, महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है, जो कि किसी भी राज्य में इतने बड़े शक्तिपीठ नहीं है, और महाराष्ट्र ये देवी पूजक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अगर किसी ने घड़ाया है तो उनकी माँ है, और महाराष्ट्र 3.5 शक्तिपीठों का स्थान है, तो वहाँ पे हमारी लाडली बहना भी वो शक्तियाँ हैं, और उन्हीं शक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हिंदुत्व के पीछे खड़े रह के बढ़ चढ़कर महायुति को जिता के दी। कुछ बातें ऐसी चल रही है कि आप लाड़की बहना जो स्कीम है, भारत सरकार तो नहीं बोल सकते, महाराष्ट्र सरकार को नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, और जिस कारण से आप लोग इसको बंद करने वाले हैं। वो तो महाविकास आघाड़ी करने की कोशिश कर ही रही थी ना। जब महायुति ने लाड़की बहन ये जब स्कीम लाया बंद करने वाले, महाविकास आघाड़ी ने सोचा था कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार पे आएगी तब ये स्कीम को बंद करेंगे, और महायुति जब ये स्कीम लाई तब महाविकास आघाड़ी कोर्ट में चली गई थी कि ये स्कीम बंद करें। क्यों भाई, आप पेंगुइन पे पैसा खर्चा कर सकते हो तो हम हमारी बहनों को नहीं दे सकते? जी, जो कुछ अमाउंट है उसमें थोड़ा बहुत तो अपने बच्चों का, जो गरीब अगर रहेगी, अपने बच्चों का दूध पालन पोषण तो करेगी। महाराष्ट्र की शक्तियां अगर सक्षमीकरण हो रही है तो महाविकास आघाड़ी के पेट में दुख रहा था, इसी के लिए तो बंद करने जा रहे थे ना। हमने तो अनाउंस किया चुनाव के बाद 2100 आएगा, और ये पैसा जनता का टैक्स का पैसा, ये जनता के लिए उपयोगी है ना। इससे तो कोई आतंकवादी हम नहीं बना रहे ना सर। लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है आप पे, जो इलेक्शन समय में ही ये फ्री के राबड़ी बांटे हैं। आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, जैसे कि लाड़का भाव हो गया, एजुकेशन पे हो गया, अब शतकरी जो खेत खलिहान में काम करते हैं उनको, या फिर महिलाएं पे हो गया, बुजुर्ग पे हो गया, सबको ऐसा पैसे ही बांट दिए, इतना पैसा कि खजाना ही खाली कर दिए, और उससे आप जीते हैं। देखिए, ये बहुत पुराने, जब मैं स्कूल में तब एक कहावत सुनी थी, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। सही बात है, आपने भी सुना रहेगा। और देश का पैसा देश के लोगों के काम में आ रहा है, समझ रहे हो आप। फ्री बोलना ये उस जनता के ऊपर अन्याय है, और उस महाराष्ट्र की सिंचाई जो कर रही है ये तो सही है सर, लेकिन ऐसा आरोप लग रहा है कि आप तो गोरेगांव में काम ही नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, ऐसे ही जीत गए हैं। ऐसे ही आपने रवि अपने हिंदुत्व के नाम पे आप जब इलेक्शन आता है तो इस तरह की चीजें करते हैं। हिंदुत्व बोलना, हम देखिए कैसे राम मंदिर बनाया, हाँ, वो तो चुनाव देख के नहीं बनाया, बराबर है। धारा 370 हटाई, वो चुनाव देख के नहीं बनाया।
पाकिस्तान को घर में घुस के ठोक रहे हैं, चाइना के जवानों को ठोक रहे हो, तो चुनाव के मद्देनजर नहीं किया। महिलाओं को शौचालय बना के दिया, वो तो चुनाव देख के नहीं बनाया। लोगों को घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो कोई चुनाव देख के नहीं बनाया। हम हिंदुओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई आप देखो आसपास की परिस्थितियां क्या है, समझ रहे हो। इसके पहले कांग्रेस ने खाली हिंदुओं को जाति पाति में बांट के रखा था, कोशिश तो अभी भी कर रहे थे, है ना, लेकिन हरियाणा ने भी उनको सबक दे दिया कि भाई तू जाति पातियाँ हम है, इतने सालों से जाति पाति है, लेकिन हमें आप डिवाइड करने की कोशिश मत करिए। जिस वक्त अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, उसी कांग्रेस ने खाली हिंदुओं को जाति पाति में बांट के डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी। चलिए, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन था, ख़त्म भी हो गया है। महाराष्ट्र में एक और चुनाव है आने वाला है, नगर सेवक का। तो आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे जो बोलेगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। इच्छा शक्ति है किस चीज़ के लिए? नगर सेवक बनने के लिए। देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो बोलेगी वो मैं पार्टी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? दिल से बोले तो देवेंद्र फडणवीस जी को देखना चाहता हूँ। वो आदमी ने उनकी तपश्चर्या, महाराष्ट्र के प्रति विजन और उनका सैक्रिफाइस ये नकारा नहीं सकते। उनके ऊपर उनके ऊपर बहुत गंदे शब्दों में उंगली उठाई गई। उनके परिवार के ऊपर गंदे शब्दों में टीका करी गई, उनकी जात के ऊपर टीका करी गई। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे तो देवेंद्र जी 2014 से लेकर 19 तक 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल करने वाले महाराष्ट्र के दूसरे नंबर। अच्छा, बात उद्धव ठाकरे जी के हो रहा है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। अधर्मियों का हाल ऐसे ही होने वाला है। बस ये एक लाइन में उस आपके सवाल का सार है। जिन्होंने मतलब बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने जो किया हिंदुओं के साथ गद्दारी, वो भुगत रहे और आगे चल के भी भुगतेंगे। अगर वो वापस आना चाहे बीजेपी में या बीजेपी के साथ होना चाहे तो आप लोग सोचेंगे? मेरी वो हैसियत नहीं है उस बात पे मैं जवाब दूँ, लेकिन मेरे दिल से इच्छा बोलेंगे तो हम पसंद नहीं। विद्या जी के बारे में बताएं सर, वो किस तरह के नेता है? पिछले 10 साल में जिस तरह से कार्य किए हैं, वो जो 10 साल में जो कार्य किए हैं उससे आप कितना खुश हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है? आपने एक सवाल पूछा कि काम क्या किया। मुझे लगता है कि चुनाव का जब नामांकन विद्याताई जब भरने जा रही थी तभी भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, और गोरेगांव में इतना सारा काम हुआ है। 14 के पहले का आप गोरेगांव देखिए और 14 के बाद का गोरेगांव देखिए, और मुझे लगता है एक आमदार करके सारा श्रेय विद्याताई को ही जाता है, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, राम मंदिर ब्रिज, राम मंदिर रेलवे स्टेशन, फिर हार्बर लाइन अपना गोरेगांव तक आना, रास्ते बड़े होना, सावरकर जी का पुल, फिर बहुत कुछ रास्ते बड़े होना, गार्डन्स बनना, लोगों को मतलब एक ग्रीन एनर्जी क्रिएट करना, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है। संघ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? संघ इस इलेक्शन में किस तरह से अपना रोल निभाया है और वो किस तरह से आप उनको देखते हैं? ये क्रेडिट 3 एस को जाता है। एस याद रखिए, संत, संघ और संगठन, और ये तीनों का मिलाप महायुति भारतीय जनता पार्टी को ये जो बम्पर जीत मिली है उसके पीछे 3 एस है। संत महाराष्ट्र के, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जो इस भी इलेक्शन में जो लोगों को बहुत अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ और पर्सनल टिका टिप्पणी भी हुआ, जात पात पे भी हुआ और फैमिली पे भी हुआ, और उसके बारे में या फिर जो वोट नहीं दिए हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद आप अलायंस में हो तो युति धर्म जो रहता है उसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको कोई कैंडिडेट पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर आप इतने नीचे लेवल पे जाके अगर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम युति धर्म निभा रहे, सामने वाले ने भी युति धर्म निभाना चाहिए, और इस युद्ध में
हिंदू करके संगठित होके ये लड़ाई लड़ना चाहिए थी, जो कि हिंदू लड़े हैं, एक हाथ दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान करे मिनिस्टर भी बन जाए, सोने पे सुहागा। हाँ, बनना तो चाहिए था, क्योंकि उनको तीसरी बार का आमदार हैं और वो अच्छा काम किए, परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे अंतर से जीते हैं। अभी हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो जगह है भाग्यश्री सर्विस। ये सर्विस आप जो दे रहे हैं, ये सर्विस क्या है और क्यों खोला है? देखिए, ये एक भाग्यश्री सर्विसेज एक लोक सेवा केंद्र जो रहता है लोगों के डेली बेसिस के कामों के लिए, उसके लिए सेंटर है और मेरी रोजी रोटी है ये। और लोग यहाँ पे आते हैं, उनका काम करा के चले जाते हैं। क्या क्या काम होता है यहाँ? एक सिंपल लाइन में बता दूंगा, बच्चा पैदा होने से लेकर आदमी मरने के बाद तक के उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वो हम करके देते हैं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट से पैदा हो गया बच्चा, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, फिर 16 साल का हो गया तो पैन कार्ड बन गया, 18 साल का हो गया तो आधार कार्ड बन गया, फिर एडमिशन के लिए डोमिसाइल बन गया, फिर बच्चे का शादी हो जाता है, फिर उसका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, फिर वाइफ आएगी तो उसका नाम चेंज करने के लिए गैजेट रहता है वो बन गया, फिर उनके बच्चे होंगे तो उनके वापस वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब वो बच्चा बूढ़ा होके उसका PF BF का कुछ इश्यू आ गया तो वो सॉल्व कर देते हैं। वो बच्चे को कोई बिजनेस करना रहेगा तो गुमास्ता उद्यम वो बना के देते हैं। और वो आदमी अगर लास्ट में सबको जाना है, जाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट भी बना के देगा। एक बात मैं बता दूं, ये जो सर्विस आपने दिया है, एक नगर सेवक के पास 80% प्रॉब्लम जो है ना इन्हीं सब चीज़ों का होता है। और वहाँ पे यही सब चीज़ें, पानी का, लाइट का, पेपर्स का, राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, बस यही सब चीज़ें ही 80% होते हैं। बाकी होते हैं पानी, जो नल का, गली का रोड, मरम्मत का रोड का, तो यही सब चीज़ें मोस्टली वहाँ पे देखे जाते हैं। वो तो आप तो करके मतलब अभी से ही काम शुरू कर दिया है। भाई मैंने बोला ये मेरी रोजी रोटी है, नगर सेवक बाद में, तो ये रोजी रोटी है और ये रोजी रोटी के दृष्टिकोण में हम लोग काम करते हैं। और जो ज़रूरतमंद रहता है उसका कार्य हम निःशुल्क करते हैं। जो ज़रूरतमंद रहते हैं, ज़रूरतमंद को निःशुल्क में काम होता है। बाकी ये रोजी रोटी है, थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन मेहनताना मिलनी चाहिए, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। बाकी बता दूं कि भाग्यश्री सर्विस में पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और वो पेशे से इंजीनियर है। भाग्यश्री सर्विस में वो लोगों को सेवा के तौर पे ये सर्विस सेंटर खोला है। बदले में कुछ मिल जाता है तो वो भी लेते, जो नहीं दे पाते हैं, उस योग नहीं होते, उनको फ्री में भी करके देते हैं। ऐसा इनका व्यक्तित्व है, ऐसा इनका विचार है और इस तरह से सेवा स्वभाव से ये धंधा बिजनेस कर रहे हैं। और हम इनके ही ऑफिस में, कार्यालय में आज इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।